नमस्कार। आप देख रहे हैं जनरल स्टडीज। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जनरल स्टडीज़ का टेस्ट सीरीज 1 लेकर के आया हूं, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं और आप लोगों के लिए सही जवाब गेस करने के लिए 5 सेकेंड का टाइमर सेट किया है, जिसके बीच में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं इस वीडियो में वो कमेंट करके बता सकते हैं। पहले मैं ऑप्शन दिखाऊंगा और उसके बाद मैं टाइमर ऑन करूंगा। आप लोगों को टाइमर ख़त्म होने से पहले सही आंसर को गेस करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके लिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। इस बीच में आपको सही आंसर को गेस करना है। Time's up. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे चूना भी कहा जाता है, ये जल में घुलनशील है क्योंकि जब इसे जल के साथ मिलाया जाता है तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को स्लैकिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इस प्रश्न के लिए आपका पहला ऑप्शन सुंदरबन वेस्ट बंगाल, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, मुरैना मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके लिए टाइमर स्टार्ट करते हैं अब। Time's up. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुरैना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी घड़ियालों के प्रजनन का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ विश्व की 80% घड़ियाल आबादी का निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए है 1938, ऑप्शन बी है 1939, ऑप्शन सी है 1937, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके लिए टाइमर स्टार्ट करते हैं अब। आप सही जवाब गेस कीजिए। Time's up. सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है। पहली बार 1938 के हरिपुरा 52वां अधिवेशन में और दूसरी बार 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है काठमांडू, ऑप्शन बी है पोखरा, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अब बारी है आपकी, आप सही आंसर को गेस कीजिए। टाइमर स्टार्ट करते हैं। Time's up. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पोखरा। नेपाल सरकार द्वारा 17 मार्च 2024 को एक समारोह के दौरान पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। यह मध्य नेपाल के गंडकी प्रांत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? यह क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में पूछा गया है और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए इसका जवाब आप लोग गेस करने का कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन ए है 8 नवंबर 1928, ऑप्शन बी है 8 नवंबर 1929, ऑप्शन सी है 8 दिसंबर 1927, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। Time's up. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सांसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की विचार करने हेतु जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की गई, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया,
जिसका भारी विरोध किया गया था। इसीलिए दिया गया ऑप्शन में से कोई भी सही आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर औमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है टॉर्च बल्ब, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, टाइमर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और आप नए हैं इस चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ लेकर के आने का मन करे मुझे। तो चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। Time's up. इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टॉर्च बल्ब। गैर ओमिक प्रतिरोध वे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, जिसमें टॉर्च बल्ब का प्रतिरोध उसके तापमान के साथ बदलता है, इसलिए यह ओम के नियम का पालन नहीं करता है। जबकि नाइक्रोम और तांबा दोनों ओमिक प्रतिरोध होते हैं क्योंकि वे ओम का नियम का पालन करते हैं, इसलिए सही जवाब होगा टॉर्च बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है आपका खंभात की खाड़ी, गंगा नदी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। Time's up. इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खंभात की खाड़ी। भारत में ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे अधिक अनुकूल परिस्थितियां गुजरात में कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में पाई जाती हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में भी ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है राजीव रंजन सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी है राय बहादुर सतीश चंद्र, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके लिए टाइमर शुरू करते हैं अब। Time's up. इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजीव रंजन सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति राजीव रंजन सिन्हा, जिनका सभापतित्व काल 13 जुलाई 1937 से 6 सितंबर 1948 तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है आपका 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन, ऑप्शन नंबर बी है 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन, ऑप्शन नंबर सी है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आपके लिए टाइमर सेट करते हैं और आप इसका सही जवाब गेस करके लास्ट में कुल स्कोर कमेंट कीजिएगा। Time's up. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। पुरस्कारों के लिए नामांकन हर साल 14 जनवरी को आमंत्रित किए जाएंगे, जो हर साल 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तक खुले रहेंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल 11 मई को की जाएगी। सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह 23 अगस्त यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को आयोजित किया जाएगा। सभी पुरस्कारों के साथ एक सनद और एक पदक होगा, जो कि पुरस्कार विजेताओं को दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? आपका फर्स्ट ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी है जतिन दास,
ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। टाइमर करते हैं शुरू आपके लिए। Time's up. इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। यह घटना 8 अप्रैल 1929 को हुई थी, जब उन्होंने एक सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम के विरोध में यह बम फेंका था। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ सुनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए है 123वां। ऑप्शन बी 133वां। ऑप्शन सी 140वां। ऑप्शन डी 100वां। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब बारी है आपकी, आप इसका सही जवाब गेस कीजिए। Time's up. सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 133वां। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के मामले में भारत विश्व में 133वें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के मामले में विश्व में ब्राज़ील पहले स्थान पर है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ब्राज़ील में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 5.7 क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध है। दूसरा स्थान रूस का है, जहां प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 4.3 क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध है, जिसमें भारत का स्थान 133वां है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके लिए मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूँ 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन सी 22 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। Time's up. इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जो बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत के बिहार और उड़ीसा डिवीजनों को ब्रिटिश भारत में बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाने के लिए अलग कर दिया गया था, जिसके उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 दिलीप कुमार मरणोपरांत। ऑप्शन बी आशा पारेख। ऑप्शन सी वहीदा रहमान। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब आप सही आंसर गैस कीजिए, मैं टाइमर को स्टार्ट करता हूँ। Time's up. सही आंसर है वहीदा रहमान। 2023 में वहीदा रहमान को कई दशकों से भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल किस अंग में होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्लीहर। सेकेंड ऑप्शन पेट। ऑप्शन नंबर 3 है यकृत। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। Time's up. इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्लीहर। प्लीहर इसको तिल्ली भी कहते हैं, हमारे शरीर का एक अंग है जो सभी पेटधारी प्राणियों में पाया जाता है। मानव में तिल्ली पेट में स्थित रहता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त का संचित भंडार भी है। यह रोग निरोधक तंत्र का एक भाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1968। ऑप्शन बी 1990। ऑप्शन सी 1980। ऑप्शन डी 1960।
ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। Time's up. इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1968। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर अफ्रीकी सम्मेलन 1968 में आयोजित किया गया था, जो अल्जीयर्स में अपनाया गया था विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है सड़क, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन सी है धुआं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। Time's up. तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी सिलिका। कोलाइड एक मिश्रण है जिसमें सूक्ष्म रूप से फैले अघुलनशील कणों से युक्त एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में निलंबित रहता है। सिलिका कोलाइड नहीं है, यह एक वास्तविक विलयन है जिसमें एसिटिक अम्ल CH3COOH पानी में घुला हुआ होता है, इसलिए सिलिका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? मतलब कहाँ कहाँ किया जाता है? तो आपको इस ऑप्शन में से सही जवाब चुनना है। ऑप्शन ए है फोटोग्राफी उद्योग में, ऑप्शन बी है माचिस उद्योग में, ऑप्शन सी है बैटरी उत्पादन में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक में, ऑप्शन ई है एकत्र में से कोई नहीं। तो चलिए आप गैस कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। Time's up. इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात फोटोग्राफी उद्योग, माचिस उद्योग, बैटरी उद्योग, ये तीनों उद्योग में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका उपयोग प्रकाश संवेदनशील सामग्रियों के एंटी हेलेशन के लिए वर्णक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग माचिस के सिर पर एक ऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है, जो एक रसायन है और आग लगाने में मदद करता है। इसका उपयोग ड्राई सेल बैटरी में कैथोड सामग्री के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए पसली, ऑप्शन बी सेरेबेलम, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। Time's up. नेक्स्ट इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कान। कान दो संवेदी कार्य करता है, सुनना और शरीर के संतुलन को बनाए रखना। शरीर का संतुलन बनाए रखने में कान अहम भूमिका निभाता है, इसलिए सही आंसर होगा कान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन ए है ऊर्जा स्रावित होती है तथा एडीपी के रूप में भंडारित होती है। ऑप्शन बी है ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती। ऑप्शन सी है ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सही आंसर गेस कीजिए, मैं टाइमर को स्टार्ट करता हूँ। Time's up. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। श्वसन के दौरान श्वास प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। एटीपी जिसे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है विलियम जोन्स, सेकेंड ऑप्शन है विलियम बेंटिक, थर्ड ऑप्शन है जेम्स टॉड, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। Time's up. इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का टोटल 20 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, और ये टेस्ट सीरीज अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं।
तो मैं आपके लिए इस तरह की कई सारी टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।